Hello friends, hi, I'm Dinesh Lakra, English language teacher, professional spoken tutor and motivational speaker. Give you a very warm welcome to my YouTube channel for spoken class. If you are new to my channel, you are kindly requested to subscribe my YouTube channel for the latest notifications of my new uploaded educational and informative videos. And being good English lovers, do like and share my videos. Thank you friends, it inspires and means a lot to me. So dear friends, today in this spoken video and the spoken session, I am once again ready to serve you honestly through my spoken video. So guys, if you're ready, come on, let's get started today's class. So friends, आज भी एक बार फिर से हम हैव के बारे में बात करने का समय ले रहे हैं फ्रेंड्स। इसके पहले वाले वीडियो में किस प्रकार से हैव के द्वारा हम पोजीशन दिखाए थे ये हमने बात करी फ्रेंड्स। ओके, तब आज हम देखेंगे कि ना सिर्फ आपके लाइफ के अंदर में बल्कि लाइफ उनकी भी है, ये सुनो, यानी कि जिन लोगों के बारे में मैं और आप मिलकर के बात करते हैं वो सिंगुलर मेल या फीमेल, उनके लाइफ में भी उन्होंने गहन मेहनत करते हुए, अथक परिश्रम करते हुए अपने लाइफ में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें हैव करते हैं, पोजेस करते हैं एंड उनके पास पोजीशंस होते हैं, यस नो, प्रॉपर्टीज़ होती हैं लाइक। तो कभी कभी हमें उनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में, उनके पोजीशन के बारे में भी बताने की आवश्यकता होती है। तो लेट अस नॉट बी सेल्फिश, लेट अस नॉट ओनली टेल अबाउट आवरसेल्व्स बट ऑल्सो टेल अबाउट अदर्स। आइए हम ना सिर्फ अपनी चीज़ों के बारे में बताएं बल्कि आप उनके बारे में भी गाथा गाएँ, यस नो फ्रेंड्स। तब क्या बात करना होगा फ्रेंड्स, हम हैव के बारे में बात करेंगे। हैव प्रेजेंट का टाइम वर्ड है और चूँकि इसका इस्तेमाल हम करने वाले हैं फ्रेंड्स उनके लिए, राइट ऑन, किन के लिए, जो उनके पास से सारी चीज़ों को बताना होगा। तो हम सिंगुलर मेल को डिनोट करने के लिए हम ही यूज़ करेंगे, सिंगुलर फीमेल को डिनोट करने के लिए शी यूज़ करते हैं एंड देन पर्टिकुलरली किसी व्यक्ति का नाम भी लेकर के बात करते हैं, जैसे यहाँ पे है। अब चूँकि हैव आप जब लेते हैं फ्रेंड्स, तो चूँकि ये सिंगुलर है, राइट, एक छोटा सा रूल अप्लाई करना होगा फ्रेंड्स। जैसे कि हम जानते हैं कि अगर मैं स्कूल जाता हूँ तो मुझे क्या बोलना चाहिए, आई गो टू स्कूल। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि वो स्कूल जाते हो तो क्या बोलते हैं आप, ही गोज़ टू स्कूल। यानी कि एक्शन के फर्स्ट फॉर्म में एस या यस लगाना होता है जब एक्शन का फॉर्म फर्स्ट फॉर्म है, इज़न्ट इट। तो यहाँ पे हैव भी एक्शन का फर्स्ट फॉर्म है, तब क्या करेंगे फ्रेंड्स, हैव में एस ऐड करना होगा बिकॉज लास्ट में ई है। तब हैव में एस ऐड करने से क्या बन रहा है यहाँ पे, हैव्स। तब क्या हम हैव्स को भी इस्तेमाल करेंगे, नो फ्रेंड्स। ओके, तो हैव्स तो हम इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि मैंने एक इसके पहले वाले वीडियो में जब हमने बात करी थी हैव टू के बारे में, हैव टू कंपल्सन के बारे में, मैंने वहीं पे क्लियर किया था जब एक्शन के फर्स्ट फॉर्म हैव में हम एस या एस ऐड करने के मामले के विषय बात करते हैं तब वो हैव्स बनता है। पर हैव्स ऑलरेडी लैंग्वेज में है। हम हैव्स उन लोगों के कहते हैं फ्रेंड्स लैंग्वेज में हैव जिनके पास सब कुछ होता है, दोज हु हैव गॉट एवरीथिंग, जिनके पास सब कुछ हो उनको हम हैव्स बोलते हैं। तो इसके लिए जब हम हैव में एस लगाते हैं जब वो एक्शन का फर्स्ट फॉर्म है तो यहाँ पे कोलिजन होता है, ओके, क्लैशिंग होती है। तो इसके लिए लिंग्विस्ट और ग्रामरियन लोगों ने यह कि एक छोटा सा अपवाद लिया। साइंस में बहुत सारे अपवाद हैं, देयर आर सो मेनी एक्सेप्शंस इन साइंस। सो एक एक्सेप्शन इंग्लिश में लेने में क्या प्रॉब्लम है। तो हैव में एस लगाने पर हैव्स बनता है जिसे हम हैज़ के रूप में ऐड करते हैं या यूज़ करते हैं फ्रेंड्स। पर ये हैज़ वो वाला हैज़ नहीं जो प्रेजेंट के टाइम वर्ड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है जिसके बाद एक्शन का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ओके, वो वाला ऑलरेडी पहले से बना हुआ है फ्रेंड्स, उसमें हमें कुछ भी ऐड नहीं करें। बट ये वाला हैव तो एस लगने पर हैव्स बना था पर हम उसे हैज़ यूज़ कर रहे हैं। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड दिस वेरी क्लियरली। तो ही ऑब्लिक शी ऑब्लिक नेम एंड देन हैज़ लेंगे और वो नो एक्शन लगा देंगे फ्रेंड्स। नो एक्शन वर्ड चाहे वो आप सिंगुलर वे पे लगाइए या प्लूरल वे पे लगाइए, ओके फ्रेंड्स। तब एक बार आप बात करने के लिए तैयार हैं। आइए हम जेलस ना हो फ्रेंड्स, लेट्स नॉट बी जेलस, लेट्स नॉट फील एनवियस ऑफ एनीवन। आइए हम किसी के बारे में ईर्ष्यालु ना हो, ना जलन रखें किसी के बारे में। जो कुछ उनके पास है उन्होंने मेहनत से हासिल किया है, दे हैव अचीव्ड विद ग्रेट लेबर। तो इसके लिए हम उनकी प्रशंसा करना चाहिए और कहना भी चाहिए कि उनके पास क्या है। ओके, अगर आप बात करना चाहते हैं कि जो उनके पास एक खूबसूरत सा बंगलो है तो क्या बोलेंगे, जॉन हैज़ अ ब्यूटीफुल बंगलो। अगर आप देखते हैं आपके अंकल के पास एक मर्सिडीज़ है तो सच में है उसके पास, आप बोल सकते हैं मैं अंकल हैज़ अ मर्सिडीज़। अगर उनके पास वैन्स है तो आप बोल सकते हैं वो, यस और नो फ्रेंड्स। अगर उनके पास एक एरोप्लेन है तो दैट इज़ हिज प्रॉपर्टी। आप बता सकते हैं पता है मेरे अंकल के पास तो एरोप्लेन है, माय अंकल हैज़ एन एरोप्लेन, है ना। उसके पास एक खूबसूरत फैमिली है, ही हैज़ अ ब्यूटीफुल फैमिली। अब वैसे सिंगुलर फीमेल के बारे में बात करें, है ना, तो आप बात कर सकते हैं उनके पास पॉजिटिव एटीट्यूड है, शी हैज़ अ पॉजिटिव एटीट्यूड।
अगर आप ये कहना चाहें उसमें टैलेंट कूट कूट करके भरी हुई है, यानी कि शी इज़ वेरी टैलेंटेड। क्यों है टैलेंटेड? बिकॉज उसके पास टैलेंट है। तो आप बोल सकते हैं शी हैज़ अ ग्रेट टैलेंट इन हर, यानी कि उसमें बहुत ही खूबसूरती से टैलेंट भरा हुआ है फ्रेंड्स। ओके, या उनमें खूबसूरती हो तो आप क्या कह सकते हैं? शी इज़ अ ब्यूटी, तो ऑफ कोर्स वी कैन से एंड शी हैज़ गॉट ब्यूटी भी कह सकते हैं, शी हैज़ ब्यूटी लाइक दैट आप कह सकते हैं। या फिर उनके पास खूबसूरत से क्या है? आँखें हैं। या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि उनकी दोनों आँखें कितने ब्लू हैं। ओके, तो क्या कह सकते हैं? उनकी नीली आँखें हैं। तो क्या बोलना होगा फ्रेंड्स? झील जैसे नीली आँखें हैं। तो शी हैज़ ब्लू आइज़। ओके, शी हैज़ आइज़ एज ब्लू एज लेक, है ना फ्रेंड्स? आप कह सकते हैं झील की तरह नीली आँखें। सो लाइक दैट। ओके, या फिर उसके लंबे बाल हैं, अगर आप ऐसा कहना चाहें तो आप कह सकते हैं शी हैज़ लॉन्ग हेयर। ओके, और उनके पास खूबसूरत सा फेस है, आप क्या कह सकते हैं? शी हैज़ अ ब्यूटीफुल फेस। ओके, और उन्होंने हेल्पिंग हैंड है उसके बाद। ओके, शी हैज़ अ वेरी हेल्पिंग हैंड। तो जो भी चीज़ उनके पास है फ्रेंड्स, आप कह सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, जैसे मैंने कुछ एग्जांपल्स में इनवर्डली गुण्स यानी एक मीन्स इनवर्डली यानी आंतरिक गुणों के बारे में या बाह्य गुणों के बारे में भी हम बात कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, जो कुछ दिखता है फ्रेंड्स, जो भी उनके पास है, आप कह सकते हैं। अगर आप कहना चाहें आपके दोस्त जॉन के पास में क्या एक कॉन्फिडेंस है, गजब का कॉन्फिडेंस, तो आप कह सकते हैं माय फ्रेंड जॉन हैज़ एन आउटस्टैंडिंग कॉन्फिडेंस, कह सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, उनके पास एक स्पोर्ट कार है, तो आप बोल सकते हैं ही हैज़ अ स्पोर्ट्स कार। जो भी चीज़ हो फ्रेंड्स, आप कहिए। ओके, तो मैं इसे सीधा मॉडर्न वे पे बताना चाहूँगा फ्रेंड्स। तो जैसे कि अभी तक हम बात कर रहे हैं ऐसा, लेकिन इसी रूप में अगर आप इंट्रोगेशन प्रोसेस में जाएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको बोलना होगा डज ही ऑब्लिक शी ऑब्लिक नेम, जो कि हैव में एस लगा है तो हैज़ बना, हैव में एस लगने से हैज़, जो ये बताता है कि इसमें प्रेजेंट का टाइम वर्ड डज छुपा हुआ है। तो इंट्रोगेशन की प्रोसेस में डज उछल करके बाहर आ जाता है फ्रेंड्स, आप उसका इस्तेमाल कर पाते हैं, है ना? तो क्या बोलना होगा? डज ही ऑब्लिक शी ऑब्लिक नेम, एंड देन आप डज को रिमूव कर दिया। इसके लिए एक्शन का प्लेन फर्स्ट फॉर्म बचता है जो कि हैव है, जो कि पहले से था, है ना? एंड देन वो प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। जो भी पोजीशन की बातें हो, चाहे नाउन वर्ड में सिंगुलर वे पे या प्लूरल वे पे, आप वो रख सकते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे। तो पूछ सकते हैं क्या जॉन के पास सच में कार है? डज जॉन रियली हैव अ कार? है उसके पास, जॉन हैज़ अ कार। लेकिन नहीं है तो मना करना होगा फ्रेंड्स। जॉन, या फिर आप पहले से नेगेटिवली कैसे रिएक्ट किया जाता है या रिप्लाई किया जाता है देख लेते हैं। ही ऑब्लिक शी ऑब्लिक नेम, एंड देन टाइम वर्ड डज लेकर के आएंगे फ्रेंड्स, डज एंड देन नोट लगा लीजिए हैव करते हुए, एंड देन आप नाउन वर्ड्स लगा सकते हैं सिंगुलरली प्लूरली, चाहे वो क्वालिटीज़ की बात हो या फिर नाउन वर्ड्स ही हो फ्रेंड्स, इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं है। तो नहीं है ओके, तो क्या बोलना होगा? जॉन डज नॉट हैव अ कार। ओके, जॉन डज नॉट हैव अ कार। तो इस प्रकार से आप बात करेंगे फ्रेंड्स। लेकिन अगर हम मॉडर्न वे पे बात करना चाहें तो कुछ भी नहीं करना होगा फ्रेंड्स। ओके, ही ऑब्लिक शी ऑब्लिक नेम लीजिए, एंड देन हैज़ लीजिए। और जो कि कोई भी चीज़ लाइफ के अंदर में होती कब है? जब हम उसे पाते हैं, चाहे हम मेहनत करें या किसी और रीति से, तो जब भी हम उसे पाते हैं आपके पास वो होता है। तो इसके लिए हमने क्या है? हैव यूज़ करते, पर चूँकि उनके लिए हैज़ है। ओके, बिकॉज वो सिंगुलर है, राइट? थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसके लिए हम हैज़ यूज़ करेंगे, एंड देन ओके गेट का थर्ड फॉर्म गॉट ले लेंगे, एंड देन क्या हो जाएगा? फिर उसके बाद में आप लगा सकते हैं नो एक्शन वर्ड्स। तो क्या हो जाएगा इस प्रकार से? अगर आप कहना चाहें कि उसके पास क्या है? एक खूबसूरत सा गार्डन है, सो ही हैज़ गॉट अ ब्यूटीफुल गार्डन, ही हैज़ गॉट अ ब्यूटीफुल गार्डन, राइट फ्रेंड्स? तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं, है ना? अगर आप इंट्रोगेशन के प्रोसेस में बात करें फ्रेंड्स, तो आप हैज़ को इंट्रोगेशन के प्रोसेस में डूअर्स के पहले यूज़ कर लीजिए, एंड देन चीज़ों को सीरियलाइज कर लीजिए। हैज़ ही ऑब्लिक शी ऑब्लिक नेम, एंड देन गॉट, एंड देन नो
नो एक्शन वर्ड लगाएंगे। मैं नहीं चाहता फ्रेंड्स कि ये आपके लंबा वीडियो हो, आप इसे शॉर्ट में जल्दी से समझ लें और यूटिलाइज़ करें फ्रेंड्स, बिकॉज लाइफ के अंदर में बहुत सारी चीज़ें हैं। हम बेवजह शिकायत करते हैं, विदाउट एनी रीज़न पीपल आर फाइटिंग, एक्चुअली दे हैव गॉट एवरीथिंग, उनके पास सारी चीज़ें होती हैं, ओके, नॉलेज, पावर, मनी, एवरीथिंग, राइट। तो आप ये कहना चाहें क्या उसके पास बहुत पैसा है, तो क्या बोलेंगे, हैज़ ही गॉट अ लॉट ऑफ मनी, है उसके पास बहुत सारा, ढेर सारे पैसे उसके पास ही हैज़ गॉट अ लॉट ऑफ मनी, ही इज़ अ मल्टी मिलियनियर, ही इज़ अ बिलियनियर। क्या बोलना होगा फ्रेंड्स, ही हैज़ गॉट अ लॉट ऑफ मनी, he has got a lots of new ideas okay friends, he has got a wonderful knowledge, okay, he has got a wonderful knowledge, he is a mind blowing person। तो लाइक दैट आप बात कर सकते हैं, क्या सच में उसके पास बहुत सारा पैसा, यस ही हैज़ गॉट अ लॉट ऑफ मनी, क्या बात कर रहे हैं, उसके पास नहीं है इतना, क्या बात कर रहे हैं आप, तो क्या बोलना होगा, he has not got a lot of money, yes he has got money but not a lot of money। तो ऐसे ही प्रैक्टिस कीजिए फ्रेंड्स, है ना, बहुत आसान। सो फ्रेंड्स, अब आपने समझ लिया, चाहे मामला मेरे लाइफ से रिलेटेड हो या आपके या फिर उनके लाइफ से रिलेटेड क्या है, पोजीशन की बात को बताने का हो, हमने इन दोनों भागों में से समझ लिया। सो मुझे पूरा आशा है फ्रेंड्स, यह वीडियो भी आपके लिए बेहतरीन रूप से मदद करने वाला, साबित होने वाला वीडियो रहा है। एंड प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यू आर रिक्वेस्टेड टू सब्सक्राइब माय चैनल फ्रेंड, बिकॉज़ मैं हर दिन नए नए स्पोकन की वीडियोस बनाता हूँ और फिर उसे अपलोड करता हूँ, और वह सिर्फ और सिर्फ आपके लिए जो अंग्रेज़ी बोलना चाहते हैं। Okay, all the videos I am preparing only and only for English lovers and those who are willing to speak English in the year 2020. So friends, thank you very much once again for being with me to the very end. I would be with you with next my summer videos. Until then, very goodbye. Take care of yourself.